हैं बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि धीरज गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कई बयान दिए और आपको बता दें कि योगी सरकार गौ हत्या की सरकार है, ये बयान दिया गया है धीरज गुज्जर की तरफ से। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के धीरज गुज्जर, जिन्होंने योगी सरकार को लेकर ये बयान दिया, निशाना साधा। उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें धीरज गुज्जर की तरफ से कहा गया कि योगी सरकार गौ हत्या की सरकार है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से लगातार अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गौ हत्या का जो मामला है उसे भी भुनाने की कोशिश पूरी तरीके से कांग्रेस कर रही है। लोगों की इमोशंस हैं, उस तरीके की बात कांग्रेस कर रही है। आप समझिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर गाय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम जो गौशालाएं हैं उत्तर प्रदेश में गायों की जो हालत है उसको वीडियो के जरिए मीडिया के माध्यम से जनता को दिखाने का काम किया जाता है। आप समझिए, उन्होंने कहा कि भगवा यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहनते हैं तो उनको गायों की संरक्षण करना चाहिए। और जिस तरीके की हालत उत्तर प्रदेश में गायों की उन्होंने वीडियो के माध्यम से दिखाई, वो कहीं ना कहीं बेहद खौफनाक थी। जिस तरीके से लेकिन संजीव, लगातार यूपी में राजनीति भी तो होती आई है गायों को लेकर, सत्ता पक्ष भी तो इस पे राजनीति करती रही है, तो विपक्ष भी उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। करिश्मा, मैं वही कह रहा हूं, देखिए इमोशंस से जुड़ने का काम है जनता का। जनता अब गाय, हिंदुत्व और इन सब चीजों को बहुत आसानी से समझती है और कांग्रेस अब समझने लगेगी है कि उसको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना है। यही चीजें हैं जिनको कांग्रेस अब बढ़ाने का काम कर रही है। आज धीरज गुज्जर का पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोकस गाय के संरक्षण पर रहा और उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किसान और गाय को बचाने के लिए एक पदयात्रा निकालेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनकी इस पदयात्रा को रोकने का काम कर सकती है। लेकिन जिस तरीके की रणनीति उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की है, आपको ये भी समझना चाहिए करिश्मा जी कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनावों में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहती है। उनको लगता है कि यदि समाजवादी पार्टी या फिर बसपा सत्ता के करीब पहुंचती है तो कांग्रेस के पास इतने विधायक होने चाहिए कि किंग मेकर की भूमिका यानी सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में रहे। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी लेकिन संजीव, क्या ये भी लगता है कि जिन मुद्दों पर बीजेपी अभी तक राजनीति करती आई थी और जिन्हें लेकर बीजेपी सत्ता में बैठी है, अब उन्हीं मुद्दों की तरफ कांग्रेस जाने की कोशिश कर रही है, उन्हीं मुद्दों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए मुकाबला नरेंद्र मोदी से है, मुकाबला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, जिनकी छवि कट्टर हिंदुत्व के नेता के तौर पर जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पिछले एक वर्ष में उनकी छवि पूरे देश में निखरी है और तमाम जहां जहां चुनाव होते हैं वहां से उनकी डिमांड आती है। आप देखिए, बिहार में उन्होंने 19 जनपदों में चुनाव प्रचार किया, वहां पर जो जीत का प्रतिशत है वो 72% रहा। बंगाल में चुनाव होते हैं, बंगाल की लोकल यूनिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलावा भेजती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, मुख्यमंत्री योगी की जो छवि है उससे टक्कर लेने के लिए आपको उन्हीं के मुद्दों को उछालना होगा और इसी को कांग्रेस लेकर चल रही है। आज गाय की बात की गई, कल किसानों की बात होगी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रियंका गांधी और कांग्रेस लगातार उठा रही है। कानून व्यवस्था का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में उठाया, वो अब कहीं ना कहीं जनता से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश थी। हालांकि ये जो प्रयास है कांग्रेस के कितने सफल होते हैं ये तो 2022 का विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो कोशिशें हैं वो अपने आप में बेहतरीन है। हालांकि ये वोट में कितना कन्वर्ट होगी ये देखने वाली बात होगी करिश्मा। बिल्कुल, लेकिन संजीव, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बार फिर से कांग्रेस कल इसे लेकर मुद्दे को हल्ला बोल करेगी, लेकिन ऐसे में अभी हमने पहले भी देखा था किसानों के मुद्दे पर जो कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की कोशिश की गई तो प्रदेश अध्यक्ष को ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। क्या ऐसी तस्वीरें फिर से देखने को मिल सकती हैं? आशंका धीरज गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कांग्रेस के जो आयोजन है उनको रोकने का काम करती है।
चाहे कांग्रेस की पदयात्रा हो, चाहे किसानों का सम्मेलन हो, या फिर जो पदयात्राएं आगामी प्रस्तावित है जो कल से शुरू होनी है, उन पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की पैनी नजर है और कांग्रेस को लगता है कि इनको सरकार और प्रशासन रोकने का काम करेगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनको चाहे कितनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता जमीन पर उतारने पड़े, सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि को लेकर कड़े सवाल खड़े किए। उनका साफ तौर पर गाय को लेकर कहना था, किसानों को लेकर कहना था, रोजगार को लेकर कहना था कि सरकार फर्जी आंकड़े पेश करती है, कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर। तो ऐसे में जनता कितनी बात समझती है कांग्रेस की, ये बड़ी बात होगी करिश्मा, क्योंकि लगातार जिस तरीके की छवि योगी आदित्यनाथ की सुधरी है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मजबूत